नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए। पिछले एपिसोड में श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया था। अब वहां से आगे का पाठ मैं आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर अपने जीवन में शुभ लाभ उठाते हैं। आइए इस छंद के साथ आरंभ करते हैं। आइए। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसी मुनि पत्तिनी तरे नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावनी सुर से ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लह पद कंज दुवंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा मैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्यों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम घन षष्ठ कंध सखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घन फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नबल नित संसार बिटप नमा में। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं, छह तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अज में द्वैत मनो भव्य भव गम्य मन पर ध्यावह ते कहूँ जनहु नाथ हम तब सगुन जिस जस नित गाव करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव यह बार मागहि मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुराग। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुन यश ही गाते। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम कर। आइए दोहा। सबके देखत बेधन बिनते किन्नी उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगा। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हुए और ब्रह्म लोक को चले। बैन त्याय सुनु शंभु तब आए जहां रघुवीर
विनय करत गदगद गिरा पुरित पुलक सरी। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो। आइए छंद है। जय राम रमा रमनम समन भवताप भय कुल पाही जन। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पही प्रभु। हे राम, हे रमा रमन लक्ष्मी कांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणगत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दुरई महामही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दह। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी। राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो। महीमंडल मंडन चारु तरफ धृत सायक चाप निसंग बर। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज है। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण है। आप श्रेष्ठवान धनुष और तरकस धारण किए हुए, महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजमय किरण समूह। मन जात किरात निपात किए मृग लोग कुभोग शरण ही। अतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया बान पावर भूलि। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगनी लोग है, भव दांगिम निरादर के फल है। भव सिंधु आगाध पड़े नरते पद पंकज प्रेम न जे कर। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े। अति दीन मलिन दुखी नित जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिन। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते। ना ही राग ना लोभ ना मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा। अहिते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा।
उनमें ना रोग आसक्ति है, ना लोभ, ना मान है, ना मद। उनको सम्मति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भज, रघुवीर महारंधीर अज। तब नाम जापामी नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भंवर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु, गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणामामि निरंतर श्री रमनम। रमनम रमनम रघुनंद निकंदाय द्वंद घनम, महिपाल विलोकाय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम धाम, परम स्थान है। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर दृष्टि डालिए। आइए दोहा है। बार बार बर मांगाओ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। वर्णी उमापति रमा, गुण हर्षि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति या कथा पावनी, त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर विरति विवेक। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुन ही जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही,
अंत काल रघुपतिपुर जाए। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषय, लहहि भक्ति गति संपत्ति नाय। खगपति राम कथा में बरनी, स्वामति विलास तरास दुखा। इससे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे कर्मशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कहा सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूज, हर्षित रहे लोग सब। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में, जिन्हें श्री शिव जी और मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र भूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान। आई अगला दोहा। परमानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन, गए मास 60 बीत। वानर सब ब्रह्म आनंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। विसरे गृह सपने सुदिनाय, जिमि पर द्रोह संत मन माय। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सब निसादर शिरनाय। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की शुद्ध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठा, भगत सुखद मृदु वचन उचार। तुम अति किन्न मोरी सब काय, मुख पर कही विधि करो बढ़ाए। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई कर। ताते मोहि तुम अति प्रिय लाग, मम हित लागी भवन सुख त्याग। अनुज राज संपत्ति बदे, दे गे परिवार सने। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर घर
कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान। निशान कहूँ मोर यह बान, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोर अधिक दास और प्रिय। ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम। आइए दोहा है। अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी, करेहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, कहो हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कहि अति अनुराग। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देख की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिनकर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेष। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहार। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र भूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठा रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। आइए दोहा है। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरे राम रूप सब चले नाई पदमा। जामवन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण कर उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल। तब अंगद उठनाई शिरु, सजल नयन कर जोड़। अति विनती बोलाऊ बचन, मनहु प्रेम रस। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गौ तुम रही कौछे घाट। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्ता के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली
मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन शरण बिरदु संभार, मोहि जानी तज भगत हितकार। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु मातु, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आश्रम शरण विराट बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मैं तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ, मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचार रही कहूँ नर नाह, प्रभु तजी भवन काज मम का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम। हे ना, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीची टहलगिरी से के सब करिहाऊ, पद पंकज बिलो की भव तरिहाऊ। अस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जाने नाथ कहूँ गिरी जाए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊं। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। आइए दोहा है। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीर। प्रभु उठाए और लाओ सजल नयन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भरा। निज उर्माल बसन मणि, बालित तनय पहिराय। विदा किन्न भगवान तब बहु प्रकार समझा। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिरी फिरी चितव राम की ओर। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन अस रहन कहीं मोहि राम। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमरी सुमरी सोचत हंसनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाष, चले हृदय पद पंकज राख। अति आदर सब कपि पहुंचाए, भय न सहित भरत पुनिया। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमल को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानर को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौटाए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, हाथी विनय किन्ह हनुमान। दीन दस कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखाऊं दे।
तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमार, सेवहु जाई कृपा आगार। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनहु हम। सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, दोहा है। काहे दंडवत प्रभु सो, तुम ही कहूं कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं सुरती करहु मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले उबाली सुफिरी, आऊ हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न। कुलिसी सहु चाही कठोर, अति कोमल कुसुम चाही। चित खगेश राम कर समुझी, पढ़ई कहूँ काहे। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए, वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषाद, तिन्हे भूषण भसन प्रसाद। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन कर्म वचन धर्म अनुसर। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे पर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, पड़उ चरण भारी लोचन। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो और भरत के समान भाई। अयोध्या में सदा आते जाते रहना, यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न। नेत्रा में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरा, वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलीन उर्धारि गृहा, प्रभु स्वभाव परिजन नहीं सुना। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहाई धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय सब गए सब शोका। बारो बारो न जाय करहु सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। आइए दोहा है।
वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो, चल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भाई शोक न रो। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्होंने न किसी बात का भय है, शोक है, और ना ही कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं कहूँ व्याप, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म नीरत सूतनी। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप्त। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो आइए आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे का पाठ इसके अगले एपिसोड में करेंगे। एक पाठ और करने क्या, एक पाठ और कर लेते। चरऊ चरण धर्म जग माही, पुरहि रहा सपने अगनाही, राम भगित रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकार। धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी है। अल्प मृत्यु नहीं कवन ही पीड़ा, सब सुंदर सब वीर शरीरा, ना ही दरिद्र को दुखी न दीना, ना ही कोई अबोध न लक्षण है। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, और ना ही दीन ही। ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्धव धर्मरत पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुण, सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सया। सभी दम्भ रहित धर्म परायण है और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट कपट धूर्तता किसी में नहीं। आइए दोहा है। राम राज नव देश सुनो, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाहि। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बसनतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखा कर धनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिन्होंने एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए संत द्वारा द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं। सौ महिमा समुझत प्रभु केरी, या वर्णत हिमता घनेरी, सौ महिमा खगेश जिन जाने, फिर यही चरित रतिमान। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में वह कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई है, समीप समद्वीपमयी पृथ्वी के एकमात्र सम्राट है।
उनकी बड़ी हिंता होती है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे फिर इसी लीला में बड़ा बड़ा प्रेम रहते हैं। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ इसके अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करें। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।